Hello everyone. This video is all about on how to use Steam tables. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि Steam tables को कैसे यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को Steam टेबल यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, यूज़ करना आता नहीं, ठीक से मेथड नहीं पता होती है, तो उसकी वजह से वो थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस करके जो चैप्टर या फिर आप कह सकते हैं टॉपिक आता है, उसके अंदर आपको स्टीम टेबल्स का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, तो वो कर नहीं पाते। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे स्टीम टेबल को यूज़ करते हैं। स्टीम टेबल को यूज़ करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स स्टीम टेबल के बारे में जान लेते हैं। तो दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ आती है, एक है सैचुरेशन टेम्परेचर, दूसरा है सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन टेम्परेचर मींस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड और वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस पॉइंट पे वो बॉईल होना स्टार्ट होता है और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर फॉर ए करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स इनटू इट्स वेपर फेज। अब बात कर लेते हैं सैचुरेशन प्रेशर क्या है। सैचुरेशन प्रेशर का मतलब जो सैचुरेशन टेम्परेचर के जो करस्पॉन्डिंग वाला जो प्रेशर होगा उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। लाइक अगर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होगा, क्योंकि हमें सैचुरेशन टेम्परेचर पता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है सैचुरेशन टेम्परेचर है लिक्विड का, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो प्रेशर होगा उसे हम बोलेंगे सैचुरेशन प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो सैचुरेशन टेम्परेचर का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, और सैचुरेशन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग में जो प्रेशर होगा उसे हम बोलेंगे सैचुरेशन प्रेशर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइनेस फ्रैक्शन। इट इज़ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ड्राई वेपर टू द कंबाइंड मास ऑफ ड्राई वेपर एंड द मास ऑफ लिक्विड इन द मिक्सचर। सो इट इज़ डिनोटेड बाय द एक्स, एंड ये है रेशियो मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द स्टीम बाय टोटल मास ऑफ द स्टीम। ड्राइनेस फ्रैक्शन रेशियो होता है मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द स्टीम बाय मास टोटल मास ऑफ द स्टीम। और अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 से कम आता है तो उस स्टीम को हम बोलेंगे वेट स्टीम, और इफ़ ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 के बराबर आता है या फिर 1 आता है तो उसे हम बोलेंगे ड्राई स्टीम। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, और ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब होता है मास ऑफ वेपर इन द स्टीम बाय द टोटल मास ऑफ द स्टीम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द नॉमेनक्लेचर दैट इज़ यूज्ड इन द स्टीम टेबल। तो सबसे पहला आता है सैचुरेटेड वेपर, जिसे हम स्मॉल g के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है सैचुरेटेड लिक्विड, जिसे हम स्मॉल f के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है एंथैल्पी ऑफ लिक्विड, जिसे हम स्मॉल hf बोलते हैं। और फिर आता है एंथैल्पी ऑफ वेपर, जिसे हम hg बोलते हैं। फिर आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिक्विड की एंट्रोपी हो गई स्मॉल f और वेपर की एंट्रोपी हो गई sg। एंथैल्पी को हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे और एंट्रोपी को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके बेस पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा आगे। ऐसे तो मैं अपने वीडियोज़ में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करता, बट स्टीम टेबल को अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो में मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, और उसके लिए 2-3 फार्मूलाज है, वो आपको याद रखना है, तभी आप स्टीम टेबल को यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टीम टेबल है, इस चंद वाला स्टीम टेबल है। ये मैंने 4 ईयर्स पहले बाय किया था, और अब तक ये चल रहा है, और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। तो ये सेम स्टीम टेबल मुझे 90 में पड़ा था, और
इसके लिए मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस स्टीम टेबल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन कुछ नहीं, आपको देखना है कि यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ टेबल्स है जो हमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले आता है ये टेबल 1 जो कि है सैचुरेशन टेम्परेचर वाला। फिर कुछ पेजेस बाद ये आता है हमारा टेबल 2 जो कि है सैचुरेशन प्रेशर वाला। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सैचुरेशन प्रेशर तो हमें ये वाला टेबल यूज़ करना है, अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो हमें ये वाला टेबल यूज़ करना है, टेम्परेचर वाला। और अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमें ये थर्ड टेबल यूज़ करना है जो कि है स्पेसिफिक वॉल्यूम वाला, ये रहा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमें ये वाला टेबल यूज़ करना है। और इसके लास्ट में एक मोलियर डायग्राम दिया हुआ रहता है, तो इस टेबल को हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन डेटा है, मास, टोटल मास ऑफ स्टीम दिया हुआ है 10 kg, फिर मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 8 kg एंड मास ऑफ वाटर वेपर दिया हुआ है 2 kg और प्रेशर हमें फाइंड करना है। और सैचुरेशन टेम्परेचर दिया हुआ है 90 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे। एक्स का मतलब हमने अभी जस्ट आगे की वीडियो, आगे के पोर्शन में हमने देखा था कि ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है विच इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर बाय टोटल मास ऑफ द स्टीम। तो मास ऑफ वाटर वेपर कितना है हमारे पास 2 kg और टोटल है 10, तो ये हो जाएगा 1/5। हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे 1/5 विच इज इक्वल्स टू 0.2। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है 0.2। हमें क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद में बी पार्ट में हमें वॉल्यूम ऑफ द टैंक फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले प्रेशर फाइंड करने के लिए हमारे पास टेम्परेचर जो है वो गिवन है, तो हम स्टीम टेबल को ओपन करेंगे और फर्स्ट वाला टेबल ओपन करेंगे जिसमें टेम्परेचर हमें गिवन रहता है। जैसे कि ये वाला फर्स्ट वाला टेबल मैं ओपन करूँगा क्योंकि हमारे पास गिवन में टेम्परेचर है। अगर प्रेशर होता है तो सेकंड वाला करता। तो यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर गिवन डेटा में है, 90 डिग्री सेल्सियस। अब इस 90 डिग्री को हम इसके करस्पॉन्डिंग में हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। तो ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है और इसके 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग में हमें इतना प्रेशर मिल रहा है, वो जो भी वो है बार के फॉर्म, बार यूनिट है इसकी। तो यहाँ पे प्रेशर जो है इतना है at 90 degree Celsius the pressure is 0.70109 बार। अब इसे हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बार इज इक्वल्स टू 1 पास्कल होता है। तो इतना अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करूँगा, किलो पास्कल में सॉरी, तो ये तो इतना पास्कल 0.70109 पास्कल हो गया। अब इसको मैं किलो पास्कल में कन्वर्ट करूँगा। सबसे पहले 0.70109 PA, अब इसे मैं किलो पास्कल में कन्वर्ट करूँगा 7 पॉइंट, क्योंकि 1 2 3 kPa। तो ये हो गई हमारी प्रेशर की वैल्यू। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें वॉल्यूम ऑफ द टैंक फाइंड करना है और उसके लिए हमें वो फार्मूलाज यूज़ करने हैं। उसमें से एक फार्मूला है वॉल्यूम वाला, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे और उसके लिए हमें स्टीम टेबल के हेल्प से VF फाइंड करना है और VFG फाइंड करना है। तो सबसे पहले VF फाइंड करेंगे स्टीम टेबल में। 90 डिग्री सेल्सियस पे VF कितना है हमारा, ये है VF, उसे हम नोट डाउन कर लेंगे जो कि है
0.001036 प्लस x हमने फाइंड आउट किया था, 0.2 था हमारा x, और VFG जो है यहाँ पे अगेन VFG, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है VFG इज इक्वल्स टू VG माइनस VF। ओके, तो इसी लाइन में हमारे पास VF इतना दिया हुआ है और VG इतना दिया हुआ है। ओके, तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 2.361 minus 0.001036, VG की वैल्यू आ गई 2.360264। अब इस VG को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, अब इस पूरे का सॉल्यूशन निकालूंगा। जीरो 0.4730, इसकी यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट दी हुई है मीटर क्यूब पर केजी। अब ये आ गया हमारा मीटर क्यूब पर केजी में। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया स्टीम टेबल को कैसे यूज़ करते हैं, फिर उसके बेसिक टर्म्स के बारे में अंडरस्टैंड किया, और फिर बाद में जो फार्मूलाज है यूज़ करने के वो भी हमने देखे। फिर बाद में ये न्यूमेरिकल एक सॉल्व किया हुआ है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू एंड टेक केयर।